अगर आप पुलिस या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये 15 सवाल बिल्कुल मिस मत करना। इनमें पॉलिटिकल, हिस्ट्री और एमपी से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। देखते हैं 15 में से आपके कितने सही होते हैं। तो चलो अपना पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी कांस्टेबल में 17 जनवरी 2023 में आ गया। यह शिफ्ट 1 में जरूर आया है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? इसका पहला क्वेश्चन है अनुच्छेद 1235 में, बी अनुच्छेद 36 91, सी अनुच्छेद 5278 में, या डी अनुच्छेद 79 107 में। तो इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 36 और 51 में। तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी 11 जनवरी 2023 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का है ये, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आपने प्रश्न पढ़ लिया। इसका ऑप्शन है ए 42वां संशोधन, या 44वां संशोधन, या 73वां संशोधन, या 86वां संशोधन। तो इसका आंसर है दूसरे का ए। इसका आंसर है ए। इसका आंसर क्या है? अपना ए। इस आंसर अपने आंसर को ये टिक कर लीजिए। इसका आंसर एक है भाई। इस आंसर को ये जरूर आना है भाई सर, ये पक्का आना है भाई सर। ये आंसर जल्दी पक्का आना है और आप इस क्वेश्चन को जरूर देखिए हैं, इस क्वेश्चन को जरूर याद करिए हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन को हल्का फुल्का मत समझना। यह एसएससी जीडी कांस्टेबल 10 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ये मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लिखा है आपका तीसरा, जो मैंने लिख लिया है पहले से। तो इसका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 2 में, या भाग 3 में, या भाग 4 में, या भाग 5वें में? इसका आंसर है भाग बी में। इसका आंसर क्या है? भाग बी में। इसका आंसर है अपना भाग बी। अब हमारा चौथा क्वेश्चन आता है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस राज्य से ली गई है? किस देश से ली गई है? तो यह चौथा क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बताइए, अमेरिका से, या ब्रिटेन से, या फ्रांस से, या कनाडा से? इसका आंसर है चौथे का सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण। बताइए जल्दी जल्दी। चौथे का आंसर है डी, ब्रिटेन से ली गई थी। जो अपने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है तो वह ब्रिटेन से ली गई थी। अब एंड 5वां और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये बहुत बार पूछा गया है, ये 2021 में भी पूछा गया था। तो बताइए, ए 9 दिसंबर 1946, या 11 दिसंबर 1946, या 13 दिसंबर 1946, या 15 दिसंबर 1946? जल्दी बताइए। अगर इसका आंसर आ रहा है जल्दी कमेंट में डालिए भाई सर, मैं देख रहा हूँ। इसका आंसर आ रहा है, जल्दी कमेंट में डालिए भाई सर। तो 15 में ए। इसका आंसर है ए। इसका क्या आंसर है? ए 9 दिसंबर। इसका आंसर है 9 दिसंबर भाई साहब। इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 में। अब है एंड 6वां, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र प्राप्त है? ए अनुच्छेद 124, ए अनुच्छेद 131, या ए सी अनुच्छेद 136, या डी अनुच्छेद 141? जल्दी बताइए अपना आंसर, जल्दी बताइए। इसका आंसर है अपना सबसे प्यारा सी, अनुच्छेद 136 में। यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र प्राप्त है? तो अनुच्छेद 136 के अंतर्गत मूल अधिकार प्राप्त है उच्चतम न्यायालय को। समझ गए? अब एंड 7वां और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है भाई साहब, भारत में संघातक शासन प्रणाली की विशेषता निम्न में से कौन सी है? ए लिखित संविधान, बी एकल नागरिकता, सी शक्तियों का विभाजन, या उपयुक्त में से सभी? 7वें का आंसर बताओ। तो इसका आंसर है डी उपयुक्त में से सभी। भाई साहब ये प्रश्न आने हैं। 8वां है एसएससी जीडी कांस्टेबल, जो 20 नवंबर 2021 को पूछे गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर बहुत गौर करना है ना भाई साहब। तो इसका आंसर है कि मूल अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 358, या अनुच्छेद 307? इसका जल्दी आंसर बताइए आप लोग। इसका जल्दी आंसर बताइए। तो इसका आंसर है 8वें का आंसर है सी यानी कि अनुच्छेद 358। अब चलते हैं 9वें प्रश्न में।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा दी गई? 42वीं संशोधन या 73वां संशोधन या 74वां संशोधन या 86वां संशोधन? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए भाई साहब, कमेंट में जल्दी कहिए आपको आ रहा है। इसका आंसर है 73। इसका क्या आंसर है? 73 भाई साहब। इसका आंसर अपना 73 है। इसका आंसर क्या है? 73वां संशोधन। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 10 लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल मतलब कितनी समय सीमा होती है इसकी कार्य करने की? बताइए। 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो इसका सिंपल एंड आंसर है अपना, बहुत मस्त आंसर है इसका, 10 का बी 5 वर्ष होता है। वैसे इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। वीडियो थोड़ी लंबी चल रही है पर ज्ञान फुला रहा है। एंड है 11 साइमन कमीशन भारत में कब आया था? जो आपके ये बहुत इजी एंड बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह आपने 10th तो पढ़ी होगी, 10th में ही साइमन कमीशन है भाई साहब। तो ए 1925, ए 1927, ए 1928, डी 1930। यह आपने 10th में पक्का पढ़ा होगा। तो इसका आंसर है 1927। इसका आंसर है 1927। तो चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये भी आपने 10th में पढ़ा होगा पक्का भाई साहब, ये भी 10th में है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए 1940, बी 1942, सी 1944 और डी 1946। तो बताइए। 12वें का आंसर है बी 1942 भाई साहब, मैं सॉरी 1942। तो इसका आंसर है 1942 बी, 12वें का बी। अब है अपने क्वेश्चन को आते 13 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? ए 22 मार्च 1931, बी 23 मार्च 1931, सी 24 मार्च 1931 या डी 25 मार्च 1931। तो इसका आंसर है बी 23 मार्च जो अपना काला दिन था, 23 मार्च 1931। आप समझ गए? 23 मार्च 1931। अब अपना आता है 14वां मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? ये सबको आना चाहिए भाई साहब, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो किसी को आया ही नहीं होगा। तो 1 नवंबर 1956 को इसमें दिया गया है, 1 नवंबर 1956 को, पर ये गलत है। पुनर्गठन शायद 1 नवंबर 1956 ही हो सकता है या 2000, सन 2000 भी है। तो आप 2000 पे क्लिक करना भाई, इसको सर्च करते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है भाई साहब। 2000 है शायद इसका, जो है गलत प्रिंट हो गया भाई साहब, 2000 सन 2000 पुनर्गठन, पर इसमें दिया गया है 1 नवंबर 1956, तो ये गलत है शायद, है भाई। तो इसका आंसर मैंने जानबूझ के गलत लिखा था, इसको आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या है, और आपको ये क्वेश्चन खुद ही ढूंढने पड़ेगा इसका आंसर है। तो इसको कमेंट में जरूर बताना, जल्दी जल्दी बताओ किसको जानकारी, ये एक नॉर्मल जानकारी, ये सभी को आनी ही चाहिए, है ना। अब अपना क्वेश्चन आता है लास्ट खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे? बताइए। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे? इसका आंसर बहुत ईजी है भाई साहब, बताइए। चालुक्य राज या चालुक वंश या पाल वंश या चंदेल वंश या परमार वंश? तो इसका आंसर है चंदेल वंश, सी। तो ये आपके प्रश्न पूरे हो गए कंप्लीट। तो भाई वीडियो आपको कैसी लगी? आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे? जल्दी फिल करिए। मेरी आशा है कि आपको प्रश्न 15 में से 15 आए और आप टॉप करो, और अच्छी इन्फॉर्मेशन बनी होगी तो लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।